How are you, class 7? I hope you all are well. Today we will start our next part of chapter 2, formulas and function in Excel. We have completed our chapter till cell address and range, formulas, cell reference in formulas. Okay, now I will start entering a formulas. Okay, now start entering a formula. Entering a formula, how we can enter a formula in a cell. We can use these steps. First of all, we click on cell D1 and type equal to in it. First of all, we will enter any kind of formula. We have to use equal to sign in cell address. Okay, हमें जब भी एक्सेल में सेल के अंदर फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एंटर करेंगे फार्मूला तो इक्वल टू का साइन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर लगाना होगा. सेकंड पॉइंट देख लेंगे हम. सेकंड पॉइंट में क्लिक ऑन सेल A1, इट्स एड्रेस विल अपीयर इन सेल. मतलब आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा एंटरिंग ए फार्मूला. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट. ओके, कॉपिंग ए फार्मूला. यस, जैसे आप किसी वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम हम फार्मूलाज को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ओके, फिल हैंड जिसे हम कहते हैं, फिल हैंड में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. अभी एक्सेल में हम लोग वर्क करेंगे तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. जैसे कि कॉपिंग फार्मूला एंड कॉपी फार्मूला में एक्सेल अलाउ यू टू कॉपी ए फार्मूला टू अदर सेल्स. मतलब कि एक ही सेल से उस फार्मूला को किसी दूसरी सेल्स में हम कॉपी करने की ये परमिशन देता है. इट्स ऑटोमेटिकली चेंज द सेल एड्रेस टू अप्लाई द कॉपी फार्मूला टू द न्यू सेल्स. ओके, न्यू सेल्स में भी ये कॉपी फार्मूला को अप्लाई करने की परमिशन देता है. ओके, ये प्रैक्टिकली क्लिक ऑन द सिलेक्ट द सेल एंड कंटेन्स द फॉर्मूला टू बी कॉपीड. एंड सेकंड पॉइंट देखिए, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, द पॉइंटर टर्न टू ए प्लस साइन. मतलब ये आपको मैं भी प्रैक्टिकल करके शो करूँगी. नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम हमारा कॉपिंग फार्मूला यूज़ कॉपी और पेस्ट करके भी हम फार्मूला जो ऊपर एक तो हम एरो से, टैप से, सो मेनी जो ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम सेल में डेटा को एंटर करते हैं, या माउस के थ्रू कर सकते हैं, या ऊपर टैब्स होती हैं, होम टैब्स होती हैं, इंसर्ट टैब्स होती हैं, फार्मूला टैब्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग ड्रैग करके कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, हम टैब के थ्रू, एरोस की के थ्रू सेल के अंदर डेटा को फिल कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एरर के बारे में बताया गया. कुछ एरर्स होती है, like error display several errors, some common errors as given in a figure 2.11 में ये फिगर में कुछ दिया हुआ है. फर्स्ट देख लेंगे हम लोग. फर्स्ट में ये बता रहा है डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल. डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल मीन्स ज़ीरो से किसी वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से डिवीज़न करेंगे किसी चीज़ को तो ये क्या है, एक तरीके से ऑप्शन एरर है. दिस इज़ ए एरो ऑप्शन. नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कॉलम इज़ नॉट विथ इनफ फॉर दिस वैल्यू. मतलब जो ये कॉलम है ये इनफ नहीं है वैल्यू को फिल्ड करने, मतलब ये बहुत छोटा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे वैल्यू वाला. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वैल्यू. इट हिट से एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू. एक्सेल इसे क्या कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा. अगर हम कोई वैल्यू ऐसी डालते हैं जो इनवैलिड होती है और एक्सेल उससे उसके मेमोरी में या फिर उसके डिक्शनरी में नहीं होता तो वो ये वाला एरर शो कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस वाला. रेफरेंस इनवैलिड सेल रेफरेंस इन द फार्मूला. मतलब कि ये रेफरेंस सेल फार्मूला में है ही नहीं. मतलब कुछ इस तरीके के ऑप्शन एक्सेल वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एरर्स होते हैं जो किसकी डिक्शनरी में नहीं होते तो वो एरर शो करते हैं, वो जो वैल्यूज़ होती हैं. अब ये पॉइंट देख लेंगे हम लोग. चेक द प्रोग्रेस. ये आपको मैं पीडीएफ शो कर दूंगी, पीडीएफ सेंड कर दूंगी. सो फर्स्ट मैं तुम्हें आपको बता देती हूँ नॉर्मली. यस गाइस, चेक योर प्रोग्रेस. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट इज सेलेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ 2 and more cells in its कॉल ए व्हाट कॉल इज ए सेल रेंज. ओके, इधर आएगा सेल रेंज. ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम. नेक्स्ट पॉइंट है ए फॉर्मूला बिगन्स विथ एन
डैश, मतलब फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, इसमें आएगा इक्वल टू का साइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, इन ए एन डैश शेल रेफरेंस द रेफरेंस ऑफ सेल डज नॉट चेंज। इसको कौन सा रेफरेंस है जो चेंज नहीं कर सकते, वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इधर आएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट है 4 द एब्सोल्यूट कॉल रेफरेंस फॉर द सेल लोकेटेड इन कॉलम एफ एंड रो 6। तो इधर आ जाएगा $F$6। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम, द डैश एरर इज डिस्प्ले इन ए सेल व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ आ जाएगा हैशटैग डिवाइड डिवीज़न डॉश, ये वाला मैं अभी आपको शो कर देती हूँ कौन सा वाला आएगा। अभी हमने देखा था फर्स्ट वाला, ये वाला आएगा। ओके, दिस। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, फंक्शन। फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन शादी वादी? नो नो, नॉट ए फंक्शन, शादी वगैरह नहीं होती है। फंक्शन हैज़ a set of predefined formulas known as the functions. Functions are used to perform standard mathematical operations on the values. Mathematical and statistics functions such as the sum, average, maximum, minimum, and so on are form of popular functions. The value on which the operations are performed are called argument. Okay. Excel में जो प्रीफॉर्म्ड मतलब होता है पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित फार्मूलाज का एक सेट है। ये जो एक्सेल में ये फंक्शन है, ये पूर्व निर्धारित फार्मूलाज का एक सेट है जिससे फंक्शंस के फॉर्म में जाना जाता है। ओके, वैल्यू पर स्टैंडर्ड, वैल्यू पर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक एंड स्टैटिक फंक्शंस लाइक सम मतलब ऐड करना, एवरेज मतलब एवरेज, मैक्स मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और इस तरीके के सम पॉपुलर फंक्शंस के लिए इसका यूज़ होता है। जिन वैल्यू पर परफॉर्म किया जाता है उस आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट हमेशा, आर्ग्यूमेंट जिनमें परफॉर्म किया जाता है वो होते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमेशा आप मान के चलिए कॉलम, मतलब वो एक हमेशा कॉलम में रहते हैं। ओके, इन्वाइटेड कॉमा हो गए, स्मॉल मतलब कोष्टक में रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी नेक्स्ट देख लेंगे, इंसर्ट द फंक्शंस फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द फॉर्मूला टैब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन द इंसर्ट, मतलब ये आप इंसर्ट का फॉर्म ये आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा देती हूँ आपको, एंटरिंग ए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ए फॉर्मूला, these rules while entering a functions। फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है फंक्शंस बिगेन विथ एन इक्वल साइन, इक्वल टू के साइन से हमेशा स्टार्ट होता है। सेकंड देखिए, फंक्शंस आर्ग्यूमेंट आर गिवन इन स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज ठीक है, ये ब्रैकेट में रहता है। आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शंस, ये ब्रैकेट देखिए, ये वाली सम के बाद ये ब्रैकेट है, ये क्या आर्ग्यूमेंट। 8 पॉइंट मतलब ब्रैकेट 8 - 4, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए सम के बाद ये वाला 8, 16 and 5, ये क्या आर्ग्यूमेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट। अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सम पॉपुलर कॉमन एंड फंक्शंस आर द फॉलोइंग। सम मतलब तो ऐड करना। इट इज़ यूज टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स और ए सीरीज ऑफ ए सेल। ओके, सेल दिस इज यूज फॉर, मतलब ये क्या होता है, मतलब नंबर्स सेल के लिए क्या करना है, एडिशन करता है, ठीक है, सम करता है। ये सम का तो हम देख ही लेते हैं। पॉइंट देख लीजिए, फर्स्ट इनपुट है 8, 16 and 5। हम फोर्थ रो है और ए कॉलम A4 में हमें क्या करना, A4 में हमें इसका सम चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो फंक्शन है हमें फंक्शन डालना पड़ेगा, इक्वल टू डालना पड़ेगा, सम ब्रैकेट A1 सेमीकोलन A3। सेमीकोलन का मतलब होता है ए से लेकर 3 तक की जो रोज़ है उनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम जब एंटर करते हैं तो हमें ये सम 29 हमें शो कर देता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, प्रोडक्ट इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। मल्टीप्लाई 2, 3 and 5 इक्वल टू मीन्स 2, 3 and 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट और ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह है नेक्स्ट पॉइंट देख लें, क्वोशंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द क्वोशंट
विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द अनदर, मतलब होता है डिवाइड करना ओके। मतलब कि ए नंबर विच इज़ द रिजल्ट व्हेन वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू फाइंड होती है, हम जो वैल्यू गेट करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वोशंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अब एग्जांपल भी देख लेते हैं क्वोशंट का। 38 और 35 और 8। 35 में हमें 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ओके। तो ये 4 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, इक्वल टू क्वोशंट आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, पावर। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नंबर रेजिंग टू ए पावर। पावर मतलब होता है घात, जिसे हम कहते हैं, मतलब 3 का 2 ऐसे, ठीक है। तो 3 को हम इंटू करेंगे, क्या करेंगे, 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 आंसर आ ही रहा है आपका, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, स्टैटिकल। स्टैटिकल मतलब होता है, स्टैटिकल का मतलब होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। इज़ यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर में से हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू नंबर की वैल्यू हमें चाहिए ओके। मतलब सेट के नंबर्स में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का प्राप्त करने के लिए क्या चाहता है ओके। काउंट, इट इज़ यूज टू काउंट हाउ मेनी सेल्स कंटेन ए नंबर एंड नॉट टेक्स्ट। मतलब होगा जो काउंट का यूज़ है, ये काउंट करने के लिए किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि कितने सेल में एक नंबर और टेक्स्ट नहीं, एक नंबर है और टेक्स्ट नहीं है ओके। तो इसके लिए हमें ये आर्गुमेंट यूज, यस चिल्ड्रंस। नाउ ऑटोसम, ऑटोसम is used to insert commonly used functions such as a sum, average, max, minimum, count numbers. To select the functions use autosum, follow these steps okay. Figure 2.20 okay. First of all though these steps, like first step is click on the formulas tab in the function library groups, click on the autosum drop down arrows. Third point is select a function from the list. Excel automatically use the selected functions. The range of data selected is the entire row and column in which the data has been entered. When the range is selected, press the enter key. Select. Excel will calculate the display the result. It's mean ऑटोसम का यूज़ कॉमनली यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाने वाला जैसे हम कौन कौन से वर्क करते हैं, जैसे सम करेंगे, एवरेज करेंगे, टोटल करेंगे, एवरेज निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, काउंट नंबर्स करेंगे। तो इन सम फंक्शंस के लिए हम ऑटोसम का यूज़ करते हैं। ऑटोसम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फॉर्मूला टैब में क्लिक करना पड़ेगा, फिर फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप में से ऑटोसम ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो स्टेप्स सी हुई हैं, ये फ़ोटो के अंदर जो स्टेप शो कर रही है, दिस टू हमें क्लिक करके हमें ऑटोसम करना पड़ेगा। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई विल बी सेंड यू सो सून PDF एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट, सॉल्व वर्कशीट ओके चिल्ड्रंस। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू क्लास।